हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज का मोटिवेशन है, जो समय की कदर करता है वही आगे बढ़ता है। आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आज की क्लास का टॉपिक है राजनीतिक विचारक, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं जिसमें मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो के प्रीवियस ईयर परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से लॉक के सामाजिक अनुबंध की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। नागरिक समाज, सरकार, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध। कूट दे रखे हैं आपके 1 2 3 4, 2 3 1 4, 3 4 1 2, 4 1 3 2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3 4 1 2। सही कूट है 3 4 1 2, जिसमें लॉक ने सामाजिक अनुबंध की अवस्थाओं को सबसे पहले नैसर्गिक अधिकार बताया था, फिर प्राकृतिक अवस्था बताया था, उसके बाद सामाजिक अनुबंध बताया था, उसके बाद नागरिक समाज बताया था, उसके बाद सरकार बताया था। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा प्राकृतिक अवस्था, उसके बाद सामाजिक अनुबंध, उसके बाद नागरिक समाज, उसके बाद सरकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा चिंतक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है? रूसो, लॉक, मिल, लास्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉक। लॉक है वो संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार मानता है। संपत्ति के अधिकार को लॉक जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार मानता है। आपका अगला सवाल, लॉक ने जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी वह था लोकतंत्र, गणतंत्रवाद, संवैधानिक राजतंत्र, कल्याणकारी राज्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संवैधानिक राजतंत्र। लॉक ने संवैधानिक राजतंत्र सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी थी। सामाजिक समझौतावादी विचारक, लॉक ने अपने सामाजिक समझौते के द्वारा संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी थी। जैसा कि वह कहता है कि प्रथम समझौता जनता के बीच होता है एवं दूसरा समझौता जनता और शासक के बीच होता है तथा दूसरा समझौता पहले समझौते के अधीन होता है। आपका अगला सवाल, मनुष्यों के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है, यह किसने कहा था? हॉब्स ने, लॉक ने, रूसो ने, मिल ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉक ने। लॉक ने कहा था कि मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। लॉक ने सामाजिक समझौते के माध्यम से निरंकुश राज्यों के स्थान पर सीमित सत्ता वाले राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लॉक ने राज्य और सरकार में अंतर स्पष्ट किया और सरकार की शक्तियां सीमित की। लॉक ने कहा था कि सरकार जन सहमति पर आधारित है और सरकार जन सहमति के विरुद्ध कार्य करती है तो उस पर सरकार को पदच्युत किया जा सकता है। अतः लॉक को आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का द्वितीय जनक भी कहा जाता है। राजनीतिक विचारधारा का पहला जनक, प्रथम जनक मैकियावेली को कहा जाता है और द्वितीय जनक लॉक को कहा जाता है। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया?
प्लेटो, लॉक, रूसो, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉक। लॉक ने कहा था कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है। आपका अगला सवाल, लॉक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? असीमित संप्रभुता का, सीमित संप्रभुता का, बिना संप्रभुता का राज्य, सामान्य संकल्प या सामान्य इच्छा की संप्रभुता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सीमित संप्रभुता का समर्थन किया था। लॉक ने सीमित संप्रभुता सिद्धांत का समर्थन किया था। लॉक ने सीमित संप्रभुता सिद्धांत का समर्थन किया तथा शासक को मनमानी करने की छूट नहीं है। यदि शासक मनमानी करता है तो उस पर समझौते का उल्लंघन करता है, जो कि जन सहमति पर आधारित है, तो जनता शासक के विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। अतः सीमित संप्रभुता का समर्थन किया था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है? अस्थायी, अचूक, अविभाज्य, उचित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अस्थायी। सामान्य इच्छा की अस्थायी विशेषता नहीं है। सामान्य इच्छा की अचूक विशेषता है, अविभाज्य विशेषता है, उचित विशेषता है, लेकिन अस्थायी विशेषता नहीं है। सामान्य इच्छा सदैव युक्ति संगत होती है। सामान्य इच्छा स्थायी तथा सशक्त होती है। सामान्य इच्छा विवेक पर आधारित औचित्यपूर्ण इच्छा होती है। सामान्य इच्छा सदैव जन सहमति के लेकर चलती है। सामान्य इच्छा सर्वोच्च एवं निरंकुश होती है। दैविक, प्राकृतिक और परंपरागत नियमों पर कोई बंधन नहीं होता है। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अस्थायी। सामान्य इच्छा होती है वो अस्थायी नहीं होती है, सामान्य इच्छा होती है स्थायी। आपका अगला सवाल, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं। निम्न में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? हर्बर्ट स्पेंसर, रूसो, टी.एच. ग्रीन, लास्की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूसो। रूसो है वो प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। स्वतंत्रता का मानव पर जन्मसिद्ध अधिकार है। रूसो मानते हैं कि स्वतंत्रता है मानव का जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके अभाव की विभिन्न शक्तियों का पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। रूसो चाहता था कि मनुष्य को उस मिथ्या कला एवं संस्कृति का परित्याग कर देना चाहिए जो कि उसको एक गलत दिशा देकर उसके सच्चे स्वरूप की प्राप्ति में बाधा डालती हो। अतः रूसो ने प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन किया था। आपका अगला सवाल, रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, नहीं है, असत्य, असंगत, इन पर विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, जब आपको जवाब देना है। रूसो की सामान्य इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह राज्य में कानून की सृष्टा है, यह सदैव जनहित में होती है, यह सबकी इच्छा है, यह सदैव सही होती है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह सबकी इच्छा है। यह रूसो की सामान्य इच्छा में शामिल नहीं है। रूसो की सामान्य इच्छा है वो राज्य में कानून की सृष्टि है। रूसो की सामान्य इच्छा है वो सदैव जनहित में होती है। रूसो की सामान्य इच्छा सदैव सही होती है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, यह किसने कहा था कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है? कांट, दांते, मार्क्स, रूसो। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रूसो। रूसो का कहना है कि कला एवं विज्ञान ने मानव के विकास को बर्बाद कर दिया है। रूसो मानते हैं कि जो कला एवं विज्ञान है उन्होंने मानव के विकास को बर्बाद कर दिया है। जीन जैक्स रूसो ने कहा था कि प्राकृतिक दशा में मनुष्य ग्राम्य सुषमा के आनंद का जीवन बिताते हैं। रूसो ने मनुष्यों की नैसर्गिक समानता और स्वतंत्रता लुप्त हो चुकी है इसके बारे में बताया था कला एवं विज्ञान के विकास से।
आपका अगला सवाल, यह किसने कहा लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है? ऑक्सफोर्ड, डनिंग, सेवाइन, बारकर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड। माइकल ऑक्सफोर्ड ने कहा था कि लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम कृति है, सबसे उत्तम रचना है। वाहन ने विचार दिया था कि जहां तक राजनीतिक चिंतन के सजीव विकास का प्रश्न है, लेवियाथन एक प्रभावहीन और परिणामहीन ग्रंथ रहा है। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल, हॉब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, यह किसने कहा? सीई वाहन, मरे, जीएच सेवाइन, ऑक्सफोर्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड ने कहा था कि हॉब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है। आपका अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हॉब्स लेवियाथन सुमेलित है, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सुमेलित है, कार्ल मार्क्स स्टेट एंड रिवॉल्यूशन ये गलत है दोस्तों, लॉक ए लेटर ऑन टॉलरेशन आपका सही है। तो आते हैं आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टेट एंड रिवॉल्यूशन है वो लेनिन की पुस्तक है। लेनिन ने 1917 में स्टेट ऑन रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक लिखी थी। अतः आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्ल मार्क्स की पुस्तक है पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता, साम्यवादी घोषणा पत्र। ये कार्ल मार्क्स की पुस्तकें हैं, लेकिन इसमें स्टेट एंड रिवॉल्यूशन है वो लेनिन की बुक है। आपका अगला सवाल, लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं अपने समस्त अधिकारों को, अपना कोई भी अधिकार नहीं, केवल संपत्ति का अधिकार, प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग इसको छोड़ देते हैं। लॉक ने बताया है कि लोग प्राकृतिक कानून की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार को छोड़ते हैं। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? हॉब्स, लॉक, रूसो, उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉक। लॉक है वो संवैधानिक सरकार की विषय की चर्चा करता है। जॉन लॉक का राज्य सीमित और मर्यादित है, न कि निरंकुश। जॉन लॉक मानते हैं कि राज्य है वो सीमित है एवं मर्यादित है। लॉक का कहना है कि राज्य निरंकुश नहीं है। लॉक का राज्य निरंकुश नहीं हो सकता क्योंकि उस पर बहुत सी सीमाएं हैं। पहली सीमा यह है कि राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है। राज्य अपनी सत्ता जनता से ग्रहण करता है, इसीलिए वह निरंकुश नहीं हो सकता। दूसरी सीमा यह है कि राज्य को यह सत्ता या अधिकार ट्रस्ट के रूप में कुछ विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं, जिसके कारण राज्य निरंकुश नहीं है। आपका अगला सवाल, दोस्तों अगर आपको IR कंप्लीट करना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कंप्लीट करना है, तो आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना होगा। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण 6 महीने की आती है, 6 महीने की प्रतियोगिता दर्पण ले आओ। उसको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, उसको पढ़ो तो आपका IR कंप्लीट हो जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो उसको पढ़ने के लिए, IR को कंप्लीट करने के लिए आपको एक प्रतियोगिता दर्पण लानी है, वो 6 महीने की आती है, उसको लेके आओ, वो बहुत अच्छी है। आपका अगला सवाल,
रूसो की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को ज्ञान था कि सदाचार क्या है। मनुष्य को ज्ञान था कि बुराई क्या है। मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। रूसो की प्राकृतिक अवस्था में यही बताया गया है कि मनुष्य को सदाचार एवं बुराई दोनों का ज्ञान नहीं था। प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए रूसो कहता है कि मनुष्य का जीवन सरल, संतुष्ट और सुखमय था। मनुष्य प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता पूर्वक जीवन व्यतीत करता था। उसे न किसी प्रकार का भय था, न चिंता थी। इस तरह उसका जीवन आदर्श तथा एक आदर्श बर्बर की तरह मस्ती का जीवन व्यतीत करता था। आपका अगला सवाल, किसने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया? ग्रीन ने, बोसांके ने, कांट ने, हीगल ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांट ने। कांट ने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया था। आपका अगला सवाल, किसने रूसो के सामान्य संकल्प के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया? ग्रीन, बोसांके, कांट, हीगल। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, इसके लिए सॉरी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, किसने संप्रभुता के उच्च धर्मांध किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? जे.एस. मिल को, ग्रोसियस को, रूसो को, बोंदा को? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूसो को। रूसो को संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता की संकल्पना रूसो के राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है। रूसो यह मानता है कि सामाजिक अनुबंध से जिस राज्य की उद्भावना होती है, सर्वोच्च सत्ता उसी में निहित होती है। अतः प्रभुसत्ता की सही अभिव्यक्ति सामान्य इच्छा में देखने को मिलती है। रूसो के विचार से कोई प्रशासक अपनी इच्छा को अज्ञप्ति के रूप में तो व्यक्त कर सकता है, परंतु कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति ही होती है। रूसो को संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल, किसने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को स्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है? ऑक्सफोर्ड, मैकफर्सन, मेडिसन, मैकाइवर? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेडिसन। मेडिसन ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है। लॉक के विचार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें सदैव ही प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया की भावना पाई जाती है। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और रक्षा की अवस्था थी। वह मनुष्य की ऐसी अवस्था थी कि जहां सब समान थे। प्राकृतिक अवस्था में कुछ प्राकृतिक नियम भी थे जिनका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक था। सीवी मैकफर्सन ने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है। आपका अगला सवाल, प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य स्पष्ट अंतर करके होब्स ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया। यह किसने कहा था? लास्की ने, सेवाइन ने, विलोवी ने, बार्कर ने? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सेवाइन ने। यह कथन सेवाइन ने कहा था। आपका अगला सवाल,
सामान्य इच्छा की अवधारणा है गुणात्मक अवधारणा, परिमाणात्मक अवधारणा, आंशिक रूप से गुणात्मक और आंशिक रूप से परिमाणात्मक अवधारणा, न तो गुणात्मक और न ही परिमाणात्मक अवधारणा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गुणात्मक अवधारणा। रूसो की सामान्य इच्छा है वो गुणात्मक अवधारणा है। आपका अगला सवाल, यह किसने कहा कि वह व्यक्ति जिसमें सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, यही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक है? अरस्तु ने, रूसो ने, लास्की ने, इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रूसो ने। रूसो ने कहा था कि वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक है। यह कथन रूसो का है। आपका अगला सवाल, निम्न विचारकों में से किसने मनुष्य को भोला भाला जंगली कहा था? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, किसी ने नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूसो। रूसो ने मनुष्य को भोला भाला जंगली की संज्ञा दी थी। रूसो कहता था कि मनुष्य भोला भाला जंगली है। प्राकृतिक अवस्था में रूसो ने मनुष्य को भोला भाला असभ्य जीव कहा था, जो प्रारंभिक सरलता और सुखपूर्वक रीति से जीवन बसर करता था, जीवन जीता था। वह स्वतंत्र, संतुष्ट, आत्मतुष्ट एवं स्वस्थ और निर्भय था। रूसो की प्राकृतिक अवस्था ऐसे स्वर्णिम युग की थी जिसमें बाह्य नियंत्रणों से मुक्त व्यक्ति एक भोले एवं निर्दोष पक्षी की तरह प्राकृतिक सौंदर्य का उपभोग करता हुआ मस्ती से स्वतंत्रता पूर्वक विचरित करता रहता था। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है? बहुलवादियों का मत है कि संप्रभुता निरपेक्ष है। रूसो नहीं, हॉब्स संप्रभुता को निरपेक्ष मानता है। रूसो संप्रभुता को निरपेक्ष नहीं मानता है, हॉब्स संप्रभुता को निरपेक्ष मानता है। लॉक और रूसो का मत है कि संप्रभुता सीमित है और निरपेक्ष नहीं है। हॉब्स और रूसो दोनों संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं। तो आपको सही कथन बताना है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रूसो एवं हॉब्स दोनों संप्रभुता को निरपेक्ष मानते हैं। रूसो ने और हॉब्स ने दोनों ने संप्रभुता को निरपेक्ष माना है। अतः आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। हॉब्स और जीन जैक रूसो ने संप्रभुता को निरपेक्ष माना है। इन विचारकों ने राज्य में समितियां तक को स्थान नहीं दिया था, जो समितियां होती हैं उनको स्थान नहीं दिया था। हॉब्स का लेवियाथन संपूर्ण प्रभुत्व, एक संपन्न शासक पूर्णतः निरंकुश है, उसका आदेश ही कानून है, उसका प्रत्येक कार्य न्यायपूर्ण है। अतः हॉब्स और रूसो दोनों ने संप्रभुता को निरपेक्ष माना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक